Hello learners, welcome to my channel Soul of Law. Today we are going to deal with the definition part of the भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो कि हमारा न्यू लॉ है. Without wasting any time, let's get started. Our first definition is of court. So court includes all judges and magistrate and all persons legally authorized to take evidence. हमारा सेक्शन 2 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का हमारा सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए कोर्ट की बात करता है. ये कहता है कि कोर्ट में जो जजेस होते हैं और जो मैजिस्ट्रेट होते हैं एंड वो पर्सन्स भी जो कि लॉ के थ्रू लीगली ऑथोराइज होते हैं एविडेंस लेने के लिए, उनको भी कोर्ट की कैटेगरी में रखा गया है एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स. यानी कि हम आर्बिट्रेटर्स को कोर्ट की कैटेगरी में नहीं रखा है हमने. मूव टू our next definition. Our next definition deal with presumption. Section 2 subsection 1 clause B specially deals with conclusive proof. हमने यहाँ पे section 2 subsection 1 clause B, clause H and clause L तीनों को एक साथ पढ़ा है क्योंकि तीनों presumption से ही related हैं, तो इनको अलग अलग पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है. Firstly, let's understand what do you mean by presumption. See, the word presumption is not defined under the भारतीय साक्ष्य अधिनियम. जो ये वर्ड presumption है वो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया हुआ है. एविडेंस एक्ट में भी हालांकि ये कहीं डिफाइन नहीं था, लेकिन हम इसके डेफिनेशन को पढ़ते हैं. इट इज़ अ रूल ऑफ लॉ. ये एक रूल ऑफ लॉ है डेट अलाउज अ कोर्ट टू अज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ अ फैक्ट बेस्ड ऑन अनदर फैक्ट. ये एक कोर्ट को एक डिस्क्रेशन मिला हुआ है जिसमें कोर्ट किसी भी फैक्ट को जो कि किसी दूसरे फैक्ट पे, यानी कि कोई भी एक तथ्य जो किसी दूसरे तथ्य के आधार पे उसकी एग्जिस्टेंस को यानी उसके होने को कोर्ट अज्यूम करके चल सकता है, यानी मान के चल सकता है. कब तक? जब तक कि वो अजम्पशन जो कि कोर्ट ने माना है किसी तथ्य के होने को, किसी तथ्य के एग्जिस्टेंस को, जब तक वो अजम्पशन कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर दिया जाता है बाय द एविडेंस. आई होप आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि प्रिजम्पशन का मतलब क्या होता है. यहाँ पे हम एक केस लॉ देख लेते हैं. प्रताप सिंह वर्सेस शिवराम 2020 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है ये. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रिजम्पशन मेक्स अ प्राइमा फेसाई केस फॉर अ पार्टी इन हुज फेवर इट एग्जिस्ट. The rules of presumption are deduced from enlightened human knowledge and experience. They are drawn from connection, relation, and coincidence of facts and circumstances. Guys, there are three kinds of presumption: presumption of fact, presumption of law, and mixed presumption of fact and law. जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे presumption तीन तरह के होते हैं: presumption of fact, presumption of law and mixed presumption of fact and law. But हमारा जो BSA है एज वेल एज हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट, वो दो प्रकार के ही प्रिजम्पशन को रिकॉग्नाइज करता है. कौन कौन सा? एक आपका हो गया प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट एंड एक हो गया आपका प्रिजम्पशन ऑफ लॉ. सी, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट के अंदर क्या फॉल करता है? प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट के अंदर मे प्रिज्यूम फॉल करता है, जो कि हमारे सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज एच ऑफ द BSA में दिया हुआ है. ये एक रेब्यूटेबल प्रिजम्पशन है. अब रेब्यूटेबल इरेब्यूटेबल क्या होता है ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे जब हम डिटेल में जाएंगे. और एक हमारा होता है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ. प्रिजम्पशन ऑफ लॉ को हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक रेब्यूटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ और एक इरेब्यूटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ. हमारा रेब्यूटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ के अंदर आता है शेल प्रिज्यूम. शेल प्रिज्यूम हमारा 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज L में दे रखा है. और इरेब्यूटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ के अंदर आता है कंक्लूसिव प्रूफ, जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज B में दे रखा है. यहाँ तक मैं एक लाइन में कंक्लूड करना चाहूँगी. प्रिजम्पशन दो तरह के होते हैं, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट एंड प्रिजम्पशन ऑफ लॉ. प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट जो होता है उसके अंदर हमारे BSA के अकॉर्डिंग में प्रिज्यूम फॉल करता है, जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज H में दे रखा है. ये रेब्यूटेबल प्रिजम्पशन है, यानी कि पार्टीज इसको अगर कोर्ट मान लेता है, अगर कोर्ट प्रिज्यूम कर लेता है किसी भी फैक्ट को, तो पार्टीज क्या कर सकती हैं? पार्टीज इसको डिस्प्रूव कर सकती हैं एविडेंस के थ्रू. और एक हमारा प्रिजम्पशन ऑफ लॉ होता है. प्रिजम्पशन ऑफ लॉ दो तरह के हो सकते हैं. आप एक प्रिजम्पशन ऑफ लॉ को आप रिब्यूट भी कर सकते हो, एक को नहीं भी कर सकते हो. दो तरह के हैं जिसमें शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ आते हैं. लेट्स डिस्कस इन डिटेल.
ओके, so first topic is may presume. According to section 2 subsection 1 clause h, where the अधिनियम declares that the court may presume, sorry यहाँ declare है, यहाँ declare word नहीं होगा। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज एच जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, वो ये कहता है कि जहाँ कहीं भी इस अधिनियम ने यानी कि बीएसए ने ये कहा है कि कोर्ट में प्रिज्यूम अ फैक्ट, कोर्ट इस फैक्ट को प्रिज्यूम कर सकता है। तो इसका मतलब ये होता है द कोर्ट में ईदर प्रिज्यूम दैट फैक्ट एंड रिगार्ड इट एज प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज डिसप्रूव्ड, यानी कि कोर्ट इस फैक्ट को चाहे तो प्रिज्यूम कर सकता है, यानी कि ये कंप्लीटली कोर्ट के डिस्क्रेशन के ऊपर है। कोर्ट चाहे तो फैक्ट्स को प्रिज्यूम करे, कोर्ट चाहे तो ना करे। और कोर्ट अगर प्रिज्यूम करेगा तो वो कब तक प्रिज्यूम करेगा, वो तब तक प्रिज्यूम करेगा जब तक कि सामने वाली पार्टी यानी दूसरी पार्टी बाय एविडेंस उसको डिसप्रूव नहीं कर देती है। या फिर कोर्ट और क्या कर सकता है, कोर्ट के पास एक और ऑप्शन है, कोर्ट ये भी कह सकता है कि नहीं प्रिजम्पशन तो ठीक है बट आप कोई प्रूफ लाइए, और मतलब कोर्ट प्रूफ के लिए भी बोल सकता है और कोर्ट प्रिज्यूम भी कर सकता है। तो ये कंप्लीटली कोर्ट के डिस्क्रेशन के ऊपर है, पार्टीज कोर्ट को कंपेल भी नहीं कर सकते और कोर्ट के ऊपर भी कोई ये मैंडेटरी नहीं बना रखा है कि आपको प्रिज्यूम करना ही है। सो हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे मे प्रिज्यूम के। देखिए सेक्शन नंबर 88 में अगर आप देखेंगे सेक्शन नंबर 88 हमारा, तो उसमें आप देखेंगे कि प्रिजम्पशन एज टू सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड्स दे रखा है। तो जो प्रिजम्पशन होगा सर्टिफाइड कॉपीज को लेके, कहाँ की सर्टिफाइड कॉपीज, हमारे फॉरेन के जो जुडिशियल रिकॉर्ड्स होंगे यानी जो कोर्ट्स के डिसीजन होंगे उनकी जो सर्टिफाइड कॉपीज होगी उनके प्रिजम्पशन को लेके आपके कोर्ट की जो प्रिजम्पशन है वो डिस्क्रिशनरी है वहाँ पे। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, दूसरा एग्जाम्पल हमारा सेक्शन 89 है जिसमें ये दे रखा है कि प्रिजम्पशन एज टू बुक्स मैप्स एंड चार्ट। थर्ड आपका सेक्शन 90 है, प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक मैसेज। फोर्थ आपका सेक्शन 92 है, प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स 30 ईयर्स ओल्ड। आपका फिफ्थ नंबर हो गया सेक्शन 93 जो कि प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड 5 ईयर्स ओल्ड की बात करता है। आपका सेक्शन 117 है, मोस्ट फेमस सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट और अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय मैरिड वुमेन। हम सब अवेयर हैं कि जब भी कोई मैरिड वुमेन होती है वो सुसाइड करती है तो कोर्ट ये देखता है कि क्या उस महिला ने जो सुसाइड किया है क्या उसकी शादी के 7 साल के भीतर उसने सुसाइड किया है या उसके इन लॉज के थ्रू उसके ऊपर कोई उसको हरासमेंट किया जा रहा था, या फिर सारे फैक्ट्स कंसीडर करते हैं कोर्ट और उसके बाद यहाँ पे भी एक प्रिजम्पशन रेज किया गया है। तो ये भी प्रिजम्पशन कोर्ट के डिस्क्रेशन के ऊपर है। सो मे प्रिज्यूम हमने पढ़ लिया, आई होप आपको मे प्रिज्यूम क्लियर हो गया होगा। अब फर्दर हम प्रोसीड करते हैं सेल प्रिज्यूम के ऊपर। तो सेल प्रिज्यूम हमारा सेक्शन 2 क्लॉज 1L में दे रखा है, वेयर द अधिनियम डिक्लेयर्स दैट द कोर्ट शैल प्रिज्यूम अ फैक्ट। जहाँ कहीं भी बीएसए ने ये डिक्लेयर कर रखा है, आपने देखा होगा कि आप जब भी सेक्शंस पढ़ेंगे तो आपने बहुत सारे सेक्शंस में देखा होगा कि वहाँ लिखा रहता है द कोर्ट शैल प्रिज्यूम, द कोर्ट मे प्रिज्यूम। तो जहाँ कहीं भी जहाँ कहीं भी आप देखेंगे कि कोर्ट शैल प्रिज्यूम लिखा है, वहाँ आप ये समझेंगे कि कोर्ट के ऊपर ये मैंडेटरी बनाया गया प्रिजम्पशन कि कोर्ट को ये प्रिज्यूम करना ही पड़ेगा अनलेस एंड अनटिल इट इज डिसप्रूव। तो क्या लिख ये रखा है कि कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट फैक्ट अनलेस एंड अनटिल इट इज डिसप्रूव। उस फैक्ट को, उस तथ्य को हमारा जो न्यायालय है वो प्रिज्यूम करके चलेगा, मान के चलेगा। सेल प्रिज्यूम है यानी कि प्रिजम्पशन बिल्कुल मैंडेटरी है, कोर्ट के पास कोई डिस्क्रेशन नहीं है। द कोर्ट्स हैव नो डिस्क्रेशन, इट इज मैंडेटरी फॉर द कोर्ट टू रेज सच प्रिजम्पशन, द पार्टी इंटरेस्टेड इन डिसप्रूविंग द फैक्ट मस्ट प्रोड्यूस द एविडेंस। और प्रिजम्पशन मैंडेटरी जरूर है लेकिन जो दूसरी पार्टी है वो क्या कर सकती है, वो एविडेंस लाकर उसको डिसप्रूव कर सकती है। सी मे प्रिज्यूम और शैल प्रिज्यूम में एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि मे प्रिज्यूम में कोर्ट के पास डिस्क्रेशन है, कोर्ट चाहे तो आपको ये भी कह सकता है कि आप प्रूफ लाकर, आप एविडेंस लाकर उसको प्रूफ करिए, या फिर कोर्ट प्रिज्यूम भी करके चल सकता है। बट सेल प्रिज्यूम में क्या होता है, सेल प्रिज्यूम में कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोर्ट के पास कोई डिस्क्रेशन नहीं दिया गया है, कोर्ट को प्रिज्यूम करना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन जो सामने वाली पार्टी है वो एविडेंस लाके डिसप्रूव कर सकती है। सो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, इसके एग्जांपल्स आपके हो सकते हैं सेक्शन 78 to 87, सेक्शन 78 to 87। ओके,
सेक्शन 118 प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ हो सकती है। सेक्शन 108, अच्छा आपने देखा होगा, पहले भी आपने पढ़ा होगा इंडियन एविडेंस एक्ट में और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, अभी भी सेक्शन 108 में ये दे रखा है कि अगर किसी भी पर्सन का ये डिक्लेयर हो जाता है, सॉरी ये प्रूफ हो जाता है कि वो अक्यूज्ड है, उसने कुछ क्राइम किया है और वो ये चाहता है कि जो हमारे इंडियन पीनल कोड और अब भारतीय न्याय संहिता में जो एक्सेप्शंस दे रखे हैं वो खुद को ये बताना चाहता है कि मैं इस एक्सेप्शन में फॉल करता हूँ, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी अक्यूज्ड के ऊपर होती है कि वो कोर्ट को बताए, वो कोर्ट के सामने रखे, एविडेंस दे कि हाँ वो जब ये उसके थ्रू जब ये क्राइम हुआ तो वो ऐसी सिचुएशन में था जो सेल्फ डिफेंस में था या फिर इंसेन था, उसे समझ में नहीं आया, फिर वो ड्रंक था। तो कोर्ट ये मान के चलती है, कोर्ट अपने तरफ से ये मान के चलती है कि आप बिल्कुल सही स्थिति में थे आपने जब क्राइम किया था, तो कोर्ट ऐसा कुछ मान के नहीं चलता है, बट ये प्रूफ आपके पास होता है। तो यहाँ पे भी जो प्रिजम्पशन है ना कोर्ट की जो प्रिजम्पशन है कि आप एकदम सही स्टेट में थे, आपने क्राइम किया है, तो आपके पास कोई ऐसा एक्सेप्शन नहीं है, तो वो प्रिजम्पशन भी सेल्फ प्रिज्यूम के अंदर ही फॉल होता है, यानी कि कोर्ट को ये मानना ही पड़ेगा, कोर्ट के पास ये डिस्क्रेशन नहीं है। सी आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा सेल्फ प्रिज्यूम। सो लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इट्स कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी वेयर द BSA डिक्लेयर्स, यानी कि जहाँ कहीं भी हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये डिक्लेयर करता है, ये कहता है कि एनी फैक्ट टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अदर द कोर्ट शैल ऑन प्रूफ ऑफ वन फैक्ट रिगार्ड द अदर फैक्ट इज प्रूफ। ये कहता है कि कोर्ट एक फैक्ट के प्रूफ होने के बाद दूसरे फैक्ट को भी प्रूव्ड मानेगी। यहाँ देखिए आप क्या लिख रखा है, एनी फैक्ट टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अदर द कोर्ट शैल ऑन प्रूफ ऑफ वन फैक्ट रिगार्ड द अदर फैक्ट इज प्रूव्ड। तो ये कह रहा है कि एक फैक्ट अगर प्रूफ हो चुका है, एक फैक्ट के प्रूफ होने के बाद कोर्ट ये मान के चलेगी कि दूसरा फैक्ट भी प्रूव हो गया है। यहाँ पार्टीज को अलाउ नहीं है। सी यहाँ पार्टीज को, हमने अभी मे प्रिज्यूम और सेल्फ प्रिज्यूम में क्या पढ़ा, हमने मे प्रिज्यूम और सेल्फ प्रिज्यूम में ये पढ़ा कि मे प्रिज्यूम में हुआ कि कोर्ट की कंप्लीटली डिस्क्रेशन के ऊपर है, वो चाहे तो प्रिज्यूम करे ना करे, लेकिन अदर पार्टी आके क्या कर सकती है, उसको एविडेंस देके डिस्प्रूव करा सकती है। सेल्फ प्रिज्यूम में हमने ये पढ़ा कि कोर्ट के पास ये डिस्क्रेशन नहीं है, मैंडेटरी है कि कोर्ट को प्रिज्यूम करना पड़ेगा, बट वहाँ पे भी हमारे पास एक वे आउट था कि पार्टीज उसको एविडेंस लाके डिस्प्रूव करा सकती हैं। बट कंक्लूसिव प्रूफ के साथ क्या है, कंक्लूसिव प्रूफ के साथ ये है कि पार्टीज इसको डिस्प्रूव नहीं करा सकती, यहाँ एविडेंस अलाउ नहीं होता। एक बार कोर्ट ने इसको प्रिज्यूम कर लिया तो कर लिया, और वंस प्रिजम्पशन इज रीच्ड इट कैन नॉट बी रेब्यूटेड बाय द अदर। ये प्रिजम्पशन कोई रेब्यूट नहीं कर सकता, यानी डिस्प्रूव नहीं किया जा सकता। यहाँ आपको एविडेंस ही अलाउ नहीं होगा। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, सेक्शन 35 में दे रखा है रिलेवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट इन प्रोवेट एक्सेट्रा जुरिस्डिक्शन, बट इसकी एक्सेप्शन है सेक्शन 38 में। अगर आप पढ़ेंगे BSA का तो वहाँ दे रखा है कि अगर आप ये प्रूव कर सकते हैं कि कोर्ट की जो जजमेंट थी वो कोई फ्रॉड से लिया गया था या फिर कोर्ट की कोई जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी, तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन आ जाएगा। अब सेक्शन 116 जो प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी की बात करता है, जहाँ आपने पढ़ा होगा कि बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी, अब सेक्शन 116 आ गया। पहले शायद 112 था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इसमें ये दे रखा है कि अगर कोई बच्चा है वो अपने पेरेंट्स की शादी या फिर पेरेंट्स की शादी यानी डिवोर्स जब हो जाता है, ख़त्म हो जाती है उनकी शादी, उसके 280 डेज के अंदर अंदर अगर वो बच्चा उसका जन्म होता है, तो ये माना जाएगा कि वो उसी फादर का बच्चा है। तो ये कंक्लूसिव प्रूफ होता है, यहाँ पे एविडेंस अलाउ नहीं होता। हाँ एक वे आउट है यहाँ से कि अगर आप पार्टीज की नॉन एक्सेस प्रूफ कर देते हैं कि पार्टीज हैव नो नॉन एक्सेस। सो केस लॉ एक पढ़ेंगे हम यहाँ। एक केस लॉ है इवान रथिनाम वर्सेस मिलान जोसेफ 2025 सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट है। इसमें अभी बहुत ये अच्छी जजमेंट आई थी, मैंने पूरा यहाँ नहीं लिखा बट आप पूरा पढ़ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाके। ये थोड़ा मैं बता दे रही हूँ आपको। यहाँ इसमें ये लिखा हुआ है कि अंडर सेक्शन 112 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट और सेक्शन 116 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम लेजिटिमेसी डिटरमाइंस पैटर्निटी। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि लेजिटिमेसी और पैटर्निटी इस सेक्शन के अकॉर्डिंग, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अकॉर्डिंग अलग अलग नहीं है। लेजिटिमेसी डिटरमाइंस करती है पैटर्निटी को, और प्रिजम्पशन इज सक्सेसफुली रिब्यूटेड बाय नॉन एक्सेस। अब आप पार्टीज की नॉन एक्सेस अगर प्रूफ कर देते हैं तो ये प्रिजम्पशन को भी रिब्यूट किया जा सकता है। सो विद दिस वी आर डन विद द प्रिजम्पशन टॉपिक, और हमने एक मेजर टॉपिक कंप्लीट किया प्रिजम्पशन का।
सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, क्लॉज एच और क्लॉज एल हमने कर लिया। नेक्स्ट हम डिसप्रूव्ड, प्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड करेंगे। सो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सोल ऑफ लॉ। थैंक यू।